हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है वो मैथ से संबंधित है। पूछा क्या गया है, ए एंड बी आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है 9:5 है। ठीक, यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय कितनी है। तो फ्रेंड समझ लो, आय का जो हम वो मान रहे हैं उसका यक्स है, ठीक, और जो खर्चा है वो आई है। तो यहाँ 5:3 हो गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक, अब खर्चा क्या मैंने माना, y माना है, तो ये कितना हो जाएगा 9y और ये कितना हो जाएगा 5y। ठीक, तो इस तरह से दो समीकरण बनेंगे। जो बचत कैसे आएगा, जो आय है और उसमें से खर्चा जो माइनस करेंगे तो बचत आता है, यानी 5x माइनस 9y इक्वल टू 2600। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब इसी तरह जो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 1800। ठीक है फ्रेंड, ये समीकरण 2 हो गया। तो फ्रेंड इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शंस बी। ठीक है, 8000 एंड 4800। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे के कारण के रूप में अंकित किया गया है। ठीक, अभिकथन ए क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी उसको बोलते हैं केजीवीवी की स्थापना 2004 में की गई थी। ठीक, बिल्कुल सही। अगला क्या है, केजीवीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को मुख्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही। ठीक, ये भी सही हो गया, यानी ये कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी अच्छे से करता है। तो ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस इसका जो है डी सही हो जाएगा। मतलब अभिकथन ए भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शंस डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अधिनियम नीति वर्ष सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बिल्कुल सही। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बिल्कुल सही। राष्ट्रीय जल नीति, फ्रेंड राष्ट्रीय जल नीति जो है 2001 में नहीं आया था, ये आया था कितने में 1987 में। याद रखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय जल नीति कब आया था 1987 में, और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये सही है, तो यानी इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका जो है संकरण है, मतलब किसका क्रॉस ब्रीड है। तो चौसा नीलम का, या नीलन अल्फांसो का, अल्फांसो वाराणसी लंगड़ा का, या नीलम दशहरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या, नीलम अल्फांसो का जो है आपस में क्रॉस किया जाता है, तो उसके अनुसार जो है रत्ना एक जो है मैंगो की ब्रीड बनती है। और ये कहाँ बनाया गया था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वांगरूला में। कहाँ पे, वांगरूला में, आपको फ्रेंड याद रखना है, महाराष्ट्र के वांगरूला में बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है, ठीक, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है। ठीक, यहाँ तक तो सही है, और यह -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। फ्रेंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पारा का, वो होता है 38.83। ठीक, माइनस का, तो इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है।
तो ये यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, ठीक, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है बॉइलिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है 38.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो ये गलत हो गया। ठंड ठंडे देशों कम तापमान वाले में थर्मामीटर में द्रव के रूप में एल्कोहल का उपयोग उचित होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड जो एल्कोहल होता है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -114 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -114 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जो है वहाँ पर एल्कोहल का, विशेषकर इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस केवल सेकंड वाला सेंटेंस सही है, तो यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपिन, कैथोप्सिन, कैरोटीन, जेंथोफिल। तो क्या हो जाएगा? लाइकोपिन, ठीक है, लाइकोपिन की वजह से। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब टमाटर जो है हरा रहता है तो उसमें क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल का जो है बाद में विघटन होता है तो उसके बाद जो है लाइकोपिन बनाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद और CR दास, मोतीलाल नेहरू और CR दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फ्रेंड ये स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय जो है असहयोग आंदोलन का जो स्थगन के बाद जो है कांग्रेस के भीतर मतभेद हो गया था, उसी के फलस्वरूप जो है ये पार्टी बनाई गई थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग है और अवस्थिति है, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, ठीक। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, ठीक, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्गा, वोल्गा कहाँ पे है? ये है पूर्वी यूरोप। अब है पराना पराग्वे, कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक। राइन, राइन का जो जलमार्ग कहाँ पे है? पश्चिमी यूरोप, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से आपको याद रखने हैं। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग जो है आपका यही है, ग्रेट लैंक्स सेंट लॉरेंस, ठीक। तो इस तरह से इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। रोहित व मोहित एक दूसरे की ओर 9 बजे पूर्वाह्न क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। वे प्रारंभ में 17.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। वे किस समय मिलेंगे? फ्रेंड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रोहित इधर रहता है, ठीक, और मोहित जो है इधर रहता है। अब ये इधर आ रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं, तो दोनों की दूरी कितनी है इस समय? 17.5 किलोमीटर, ठीक। और ये किससे चल रहे हैं? 3 किलोमीटर पर आवर से। ये कितने से चल रहे हैं? 4 किलोमीटर पर आवर से। फ्रेंड जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो उनका जो है जो वेलोसिटी रहेगी वो ऐड हो जाएगी, यानी वो जो है 7 किलोमीटर पर घंटे से वो होगा। तो अपन की पता ही है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, हमेशा पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे समय निकालना है तो समय इधर गया, चाल इधर गया, तो दूरी कितना है? 17.5, ठीक। चाल कितना है? चाल जो है दोनों का ऐड हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 पचे 35, यानी 2.5 घंटे, 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक। 2.5 घंटे मतलब 2 घंटा 30 मिनट। तो कितने बजे निकले हैं? 9 बजे, और 9 में 2.5 घंटा हो जाएगा, मतलब 11:30 बजे जो है वो मिलेंगे आपस में, ठीक।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो है स्टेडियम का नाम एक तरफ दिया है, एक तरफ जो है राज्य का नाम दिया गया है। जैसे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी, वो भी कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये सही हो गया। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? कोलकाता। तो यानी इसका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, वानखेड़े, वानखेड़े कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक, चेपाक, चेपाक कहाँ पे है? चेन्नई। चेपाक से चेन्नई। ठीक, तो इस तरह से तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPOP के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। लेकिन फ्रेंड इसमें जो है एक ओ है सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र, लेकिन फ्रेंड अगर इसमें जो है इसका वो नहीं देखा जाए तो उस समय जो है सिक्किम को मिला था। सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। ठीक, पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, लेकिन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका क्या है? शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर को समर्थन देना, किफ़ायती आवास सुविधा प्रदान करना, शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास, शहरों में महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? शहरी रेहड़ी जो पटरी विक्रेता हों उनका समर्थन करना। क्योंकि फ्रेंड हुआ क्या था, उस समय जब कोविड-19 था तो जो स्ट्रीट वेंडर जो है उनके पास कुछ सुविधा नहीं था। ठीक है, आजीविका चलाने के लिए कोई सुविधा नहीं था, तो उनको जो है किफ़ायती जो है उनको ऋण प्रदान करना जो है इस स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। ठीक है, जिससे वो जो है आजीविका फिर से अपनी शुरू कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है 1857 का विद्रोह है, उसका नेतृत्व कौन कौन किया था वो ध्यान देना है। ठीक है, झांसी, झांसी में 1857 के विद्रोह कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई, सभी लोग जानते हैं। ठीक, कानपुर, कानपुर में कौन किया था? नाना साहेब। ठीक, लखनऊ, लखनऊ में कौन किया था भाई? बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखना है आपको। और रोहिलखंड में जो है खान बहादुर खां। ठीक, तो ऑप्शंस कौन हो जाएगा सही? ऑप्शंस डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना 1857 का विद्रोह जो है 4 अलग अलग जगह पे 4 अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे झांसी में कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, रोहिलखंड में खान बहादुर खां। ठीक, और खान बहादुर खां और रोहिलखंड स्पेशली जो है समझ लो वहाँ का है, बरेली में, स्पेशली जो है बरेली का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये याद रखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, धनुषाकार डेल्टा मेकांग नदी, बिल्कुल सही। ठीक, ये सही है। धनुषाकार डेल्टा जो है मेकांग नदी जो है वो धनुषाकार डेल्टा बनाती है। ठीक, और फियोर्ड डेल्टा साओ फ्रांसिस्को नदी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है फ्रेंड? क्योंकि जो फियोर्ड डेल्टा जो है ये हिमनदों द्वारा बनाई जाती है। किसकी द्वारा? हिमनदों द्वारा। हिमनदों द्वारा जो है ये बनाई जाती है फियोर्ड। ठीक, चलिए अगला, बर्ड्स फूट या पंजी पंजाकार डेल्टा जो है मिसिसिपी नदी, बिल्कुल सही, ये सही है। ज्वार नदमुखी डेल्टा यानी इश्वराइन डेल्टा जो है नर्मदा ताप्ती बनाती हैं। ठीक, ये भी सही हो गया। यानी फ्रेंड इसका कौन सा गलत हो गया? इसका गलत हो गया आपका
सेकेंड वाला ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है। फियोर्ड डेल्टा साओ फ्रांसिस्को नहीं, क्योंकि फियोर्ड डेल्टा जो है हिमनदों द्वारा बनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिजिक्स संबंधित है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। तो फ्रेंड अगर लेंस का अपवर्तनांक और जो द्रव है उसका अपवर्तनांक अगर बराबर हो जाता है तो लेंस जो है एक सिंपल सा समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। उसमें क्या होगा, प्रकाश आएगा, किरणों को जो है बिना मोड़े सीधे गुजार देती है, जिससे उसका जो फोकस करने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो यानी उसका जो है जो लेंस की जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको सही कथन बताना है। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। चुनाव आयोग भारत के संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। अस्थाई निकाय के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी है, बिल्कुल गलत। क्योंकि फिर अस्थाई निकाय चुनाव जैसे म्यूनसिपालिटी का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, ठीक है, तो इसके लिए जो है एक स्टेट मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। कौन सा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की गठित की जाती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 में ये बताया गया, 243 आर्टिकल में जो है ये बताया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन डेवलप की जाएगी अगर स्थानीय निकाय चुनाव कराना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल सही। क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है चुनाव आयोग में जो है 3 सदस्य होते हैं। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, और 2 जो है अन्य इलेक्शन कमीशन रहते हैं। ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, एक चीफ होते हैं और 2 अदर में रहते हैं। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025, एथलीट कल्याण अधिनियम, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, भारतीय खेल नैतिकता अधिनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। ठीक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। ठीक है, ये जो है मतलब नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट कब हुआ था, 2025। ठीक, और ये पास कब हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था, और कब पास हुआ था, 11 अगस्त 2025 लोकसभा में पास हुआ था। ठीक, 11 अगस्त 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी और नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित है। ठीक, कौन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रिवर सिटीज एलायंस। रिवर सिटीज एलायंस 2021 में शुरू की गई थी, नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित थी। ठीक है, और ये कब हुआ था, नवंबर 2021 में। कब शुरू किया गया था, नवंबर 2021। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट थे इसमें, थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये 2 मिनिस्ट्री जो है इसका ज्वाइंट वो था। कौन कौन से, फिर मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये 2 जो है मिनिस्ट्री आपस में मिलके जो है रिवर सिटीज अलायंस बनाई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक, ये क्या है, विधायी हस्तांतरण की व्यवस्था है, मतलब इसका थर्ड है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
ये कौन सा है? प्रतिनिधात्मक संस्थाएं, यानी फोर्थ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये क्या करते हैं? चुनाव में सांप्रदायिक व्यवस्था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ये किसमें है? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 में। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है फ्रेंड। ठीक, इसमें और जानकारी फ्रेंड ले लीजिए। 1909, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो सुधार बोलते हैं। इसमें चुनाव में सांप्रदायिक व्यवस्था मतलब कराया गया। इसमें मतलब क्या है? इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का शुरू करके सांप्रदायिक व्यवस्था को वैध किया गया इसमें। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वाले में। ठीक है, चलिए 1919 वाले को, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, चैम्सफोर्ड, ठीक है, सुधार। तो इसमें क्या होता था? इसमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, मतलब एक जो है उच्च सदन रहेगा, एक निम्न सदन रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर फ्रेंड कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अप्रैल 2025 में एफसी गोवा बनाम मोहन बगान सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि यह वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR प्रणाली को लागू करने वाला पहला आधिकारिक भारतीय फुटबॉल मैच था। यह मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया था? ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड? कलिंगा सुपर कप। ठीक है, कलिंगा सुपर कप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विशाल स्नानागार का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक, विशाल स्नानागार। तो फ्रेंड जो विशाल स्नानागार मिला था, इसका अगर आप देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी थी? लेंथ जो है 12 मीटर। ठीक, चौड़ाई कितनी थी? ठीक है, चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर। और इसकी जो है हाइट यानी गहराई जो थी वो 2.5 मीटर की थी। ठीक, इस तरह इसका मोहनजोदड़ो में जो है इसका जो विशाल स्नानागार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? टेलीविजन मेलों द्वारा, व्यक्तिगत पत्रों द्वारा, टेलीफोन कॉल द्वारा, चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा। तो फ्रेंड विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क समानता जो है चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा किया जाता है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु कौन सा कथन सही है? एक्स किरणें निर्वात में प्रकाश तरंगों से तेज चलती हैं। बिल्कुल गलत। अगर जो है निर्वात है तो सभी सेम स्पीड से चलेंगे। ठीक, एक्स किरणें फोटान की ऊर्जा प्रकाश फोटान से अधिक होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो एक्स किरणों की जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। और जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, E=H μ। ये जो फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के है, तो एक्स किरण का मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन एक्स किरण को नहीं। फ्रेंड दोनों भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और दोनों को जो है पोलराइजेशन यानी ध्रुवित किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी ऑप्शन सेकंड जो है सिर्फ सही होगा, यानी ऑप्शन डी जो है केवल सेकंड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, विटामिन ई, विटामिन ई को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। बिल्कुल गलत। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। बिल्कुल सही। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। सही। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सही। तो सुमेलित नहीं कौन सा? विटामिन ई वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर जनसंख्या मिलियन प्लस यानी जहां 10 लाख की संख्या है पुरस्कार 2024-25 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक, किस शहर को? उत्तर प्रदेश के। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लखनऊ। 2024-25 में इसको तीसरा शहर, और किस श्रेणी में? 10 मिलियन प्लस यानी जनसंख्या मिलियन प्लस, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा संख्या में इस शहर को जो है राष्ट्रीय स्वच्छ शहर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, और फ्रेंड पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था? जो पहला स्थान था उसको अहमदाबाद को, ठीक, और दूसरा जो है वो भोपाल को, और तीसरा अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ को मिला था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए एवं समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो बाल्टिक सागर है, ठीक है, इसमें क्रम बताना, सबसे कम जो है किसका सैलिनिटी होती है, ठीक है, और किसका ज़्यादा होता है उसको बाद में बताना है। तो जो कैस्पियन सी रहता है, ठीक है, जो बाल्टिक होता है इसका जो है 5 to 15 होता है। कितना होता है? 5 to 50 ppt, ठीक है, इतना होता है इसका सैलिनिटी। जबकि जो है कैस्पियन सागर का कितना होता है? 12 ppt होता है। ठीक, और मृत सागर का कितना होता है? 337 ppt होता है। यानी इसका जो है लवणता नापने की जो इकाई है पीपीटी में मापी जाती है। तो यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है मृत सागर का होता है, इसीलिए कहा था मृत सागर में कोई डूबता नहीं है, ठीक, वो तैरता ही रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे का कारण के रूप में अंकित किया गया। भारत में मौलिक अधिकार ने एक अलग समानता को निर्मित किया है जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। ग्रेविन ऑस्टिन, बिल्कुल सही, ये सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता एक जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण हैं, बिल्कुल सही। ये फ्रेंड दोनों सही हैं लेकिन जो है व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है हिमनद यानी ग्लेशियर दिया गया है और एक तरफ उसका जो है लोकेशन दिया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पाया था? सियाचिन आपको पता होगा कहाँ पे होता है? नुब्रा घाटी। ठीक है, सियाचिन कहाँ है? नुब्रा घाटी। ठीक, करेक्ट मैचिंग। बारासिगरी कहाँ पे है? ये जो है चंद्रा घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो है लाहौल में जो है स्पीति जिले की चंद्रा घाटी में सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। बटूरा कहाँ पे है? हुंजा घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के ऊपरी हुंजा घाटी में। ठीक, मिलम कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, मिलम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो गौरी गंगा नदी का उद्गम स्थल था। ठीक, मिलम कहाँ पे है? गौरी गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे मैचिंग करेक्ट है, यानी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला जो क्वेश्चन है ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले शंकु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रेंड अगर जो है शंकु का वॉल्यूम आप देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 हो गया, ये पाई को पाई में आंसर दिया तो पाई को रहने देंगे। आर स्क्वायर मतलब 6 यानी 36 हो गया, और हाइट कितना है? 8 है। ठीक,
तो 3 बराह में 36, 12 अट्ठे 96, मतलब 96 पाई। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला है पाई आर एल, जहाँ पे यल क्या है फ्रेंड, ठीक है, यल क्या होता है, त्रियक ऊंचाई होता है। तो पहले आपको इसका यल निकालना पड़ेगा। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर स्कोर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब रेडियस कितना है 36 प्लस एच स्क्वायर मतलब 64, यानी जो है 100 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 10। ठीक, तो पाई हो गया। अब इसका निकालेंगे पाई आर एल, कितना हो जाएगा, पाई को पाई में ही रखेंगे इंटू आर कितना दिया है 6, एल कितना दिया है 6, तो हो जाएगा 60 पाई, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी सही है। तो यानी जो है इसके दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है, यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु कौन था, नागसेन के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप है। तो जो है इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन को समझने के लिए जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इसको। इसमें क्या है, जो राजा द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर नागसेन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा जो है यूनानी राजा मेनांडर पूछे थे, तो उसके आंसर उसमें दिए गए हैं। ठीक, और मिलिंद पन्नो मतलब क्या होता है, मिलिंद पन्नो मतलब मिलिंद के प्रश्न। ठीक, और यूनानी राजा मेनांडर को पाली में मिलिंद कहा जाता है। ठीक, चलिए हो फ्रेंड, आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये सभी अच्छे लगते हैं तो कृपया इस जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।